हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे टोटल मार्क्स, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट किया। और आज हम देखेंगे इफ क्लॉज लगाना। इफ क्लॉज में क्या हो सकता है फ्रेंड्स, हमारे पास इफ जो फार्मूलाज है हम उसको कैसे यूज करेंगे, और इसमें क्या होता है इफ जो क्लॉज होता है इसके अंदर नेस्टेड इफ कैसे लगा सकते हैं, और हम कैसे इसमें ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पास फेल के लिए देखेंगे और ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड की जो कैलकुलेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया है कि ए प्लस जो ग्रेड होगा उन बच्चों का होगा जो 80 प्लस होंगे। ओके, एंड ए ग्रेड 70 प्लस, बी 50 प्लस, सी लेस देन 50 एंड डी फॉर लेस देन 40। तो 40 जो है हमारा फेल के लिए आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास और फेल कैलकुलेट करना। तो परसेंटेज हमारे पास ऑलरेडी है, इसी परसेंटेज के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, तो इसी से हम सीखेंगे आज कि कैसे हम इफ क्लॉज लगा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू स्टार्ट करेंगे इफ, ओके, ब्रैकेट्स, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट होता है क्या है, अगर आपको समझना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये वैल्यू लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट मतलब आई एंड के बाद जे जो वैल्यू है J4 जो वैल्यूज है, ठीक है, J4 की वैल्यू अगर हम कहते हैं लेस देन 40 है, लेस देन 40, तो ये लॉजिकल टेस्ट हो जाता है। इक्वल्स टू अगर ट्रू है, ट्रू मतलब कि अगर ये लेस देन वैल्यू जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे फेल। ओके ओके, अगर ये फॉल्स होती है, फॉल्स का मतलब कि अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स होती है, यानी कि इसकी जो जे की वैल्यूज हैं वो लेस देन 40 नहीं होती है, दैट्स ए फॉल्स कंडीशन, तो हम कहेंगे पास। ओके, राउंड ब्रैकेट है। सो हमने क्या किया यहाँ पे, इक्वल्स टू इफ J4 जो वैल्यूज है परसेंटेज लेस देन 40 है, तो लेस देन अगर 40 है हम कहेंगे फेल। ओके, अगर ये वैल्यू जो है 40 से लेस नहीं है तो हम कहेंगे पास। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पास आ गए। अब हम इसको सेम सिमिलर करेंगे, इसको ट्रैक करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई वैल्यू हमारे पास फेल आई है या नहीं। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू एक फेल आई है और हमारे पास ये वैल्यू फेल आई है। इसमें एक और काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग। हम यहाँ पे जाते हैं, ओके, न्यू रूल। अब हम इसको कलर कोडिंग दे देते हैं। ओके, अगर ये जो वैल्यूज है इक्वल्स टू है, ओके, वैल्यू इक्वल्स टू, हम कहते हैं पास, तो इसको ग्रीन में डाल दो जो हमने पहले भी देखा था। फिर हम ये कंडीशन डाल देते हैं क्विकली। ओके, फिर ये किया लाइट, फिर हम ओके ओके, तो इसको आप नीचे तक ड्रैग करोगे, ऑटोमेटिक जहां जहां पे पास होगा वहां पे आ जाएगा। अगर आप फेल को भी आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पे दोबारा से आप जाएंगे न्यू, और वैल्यूज हम डाल देंगे इक्वल्स टू फेल, और यहाँ पे इसके बॉर्डर कलर जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट हो सकता है, आप दे। ठीक है, अब देखो ये अपने आप ऐड हो जाएगा। सो ये तो हो गया, हमने पास फेल निकाला। अब यहाँ पे क्या है कि सिंगल इफ लगाया हमने, इसको बोलते हैं सिंगल इफ। अब दूसरा क्या होता है दोस्तों, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, तो हम जो ग्रेड मैकेनिज्म है या मेथड है, इसके थ्रू हम निकालेंगे कि कैसे हम ग्रेडिंग सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ग्रेड के लिए हम सेम फार्मूला इक्वल्स टू इफ, ओके, लॉजिक। हमने कहा कि अगर ये मार्क्स जो है हमारे पास, ये मार्क्स है ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80, ओके, अगर ये ग्रेटर देन 80 है तो क्या हो जाए, ए प्लस। ओके, ये बंद किया, वैल्यूज आई
फिर हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो आप अगर ये आप यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देता हूँ ग्रेटर देन 80, ठीक है, ग्रेटर देन 80 अगर आता है तो j की वैल्यू ग्रेटर देन 80 आती है, a प्लस लिखा जाए, J8 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं नेक्स्ट उसमें लेके जाता हूँ, ये a प्लस आ गया। तो हमने जो फार्मूला लगाया अब 80 प्लस तो हो गया, लेकिन अगर 80 से माइनस मिनिमम होता है तो उसके लिए क्या होगा, तो इसमें क्या करना है आपको, आप यहाँ पे दोबारा से जाएंगे इसके फार्मूलाज पे। ओके, आप यहाँ पे जा सकते हैं बाहर पे, तो यहाँ पे दोबारा से आप लगाएंगे, ओके, कोमा। अगर फॉल्स होता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ब्रैकेट्स ओपन किया, क्लोज किया, फिर हम यहाँ पे लगा देंगे इफ। ओके, तो इसके लिए हम इफ J4, ओके, दूसरा क्या है हमारा, ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन 70, तो फिर क्या आएगा, A, सिंपल A टाइप कर देते, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A आ गया, अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो ये आ गया। अभी इसी तरह से दो वैल्यू के लिए हमने लगा दी। अब आता है कि अगर हमारे पास वैल्यू 70 तक हमने कैलकुलेट किया, 70 से अबव, अब जैसे ये वैल्यूज है हमारे पास 47, या आप और देखेंगे नीचे आएंगे 60, तो इसको भी फॉल्स दिखा रहा है। आइडियली ये बी आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और इफ लगाएंगे। अब हमने क्या किया, इसी फार्मूले को उठाया, थोड़ा सा बस ध्यान से करना होगा आपको, और इसकी एल्स कंडीशन यहाँ से जब स्टार्ट होती है उसमें फिर ये फार्मूला टाइप कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 होती है तो क्या होगा, बी। ओके, इसकी अगर फिर हमारे पास आती है एल्स कंडीशन, फिर हम एक और लगा देते हैं, अगर लेस देन हमारा 50 होता है, तो यहाँ पे हम कहें लेस देन 50, तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो आएगी बी। अगर ये फिर होता है लेस देन 40, लेस देन 40, तो डी। ओके, अब देखते हैं। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या क्या आता है। ये देखो, अब बी भी आया, अब बी आ गया लेस देन 50, लेस देन 50 वाला हम देखेंगे कहीं पे अगर आता है तो। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो गया। अभी इसको भी सब एक ही उसमें दिखा रहा है, तो हमें फार्मूला थोड़ा सा और टिक करने की नीड है। ठीक है, अब हम क्या करें, हमने लेस देन यूज किया था, हम इसको ग्रेटर देन यूज करेंगे, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 40। ठीक है, ग्रेटर देन 40, तो बी एल्स। अब ये कंडीशन हम हटा देंगे जो हमने कंडीशन लगाई थी, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल डी। ठीक है, अब फिर ड्रैग किया हमने, ग्रेटर देन 40 आता है तो बी एल्स डी। ठीक है, बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अभी भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, ग्रेटर देन 40 आता है तो बी, ग्रेटर देन 50 हमने लिया था, बी आएगा, यहाँ पे आएगा सी। रुको, इसको दोबारा से करेक्ट कर देते हैं, सी और डी। सी आ गया हमारे पास, अभी डी नहीं आया, डी कहाँ पे आएगा वो भी हम देख सकते हैं।
ये देखो जहाँ पे फेल होगा ऑटोमेटिक डी आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास नेस्टेड इफ होते हैं, यानी कि एक इफ किया, इफ कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन फाइन, जैसे हमने क्या किया, अगर ये कंडीशन हमारे पास ओके हो जाती है तो ये आएगा, अगर ये नहीं होती है तो हमारे पास ये पूरा रिजल्ट हमारे पास फिर आगे दोबारा से कंडीशन लगाएंगे। इसी तरह से हम लगाते जाते हैं। तो इसमें होता यही है कि हमारे पास जो ग्रेडिंग सिस्टम आगे कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ए बी प्लस। ओके, तो अगर हमें देखना है कि हमारे पास कितने बी आए तो कंट्रोल एल हम यूज करते हैं। ओके, हम देखना है कि कितने का ए, कितने स्टूडेंट हमारे फेल हुए, तो हम इजीली ऐसे देख सकते हैं फिल्टर का यूज करके। ये देखो सी ए प्लस कितने आए हमारे पास वो भी हम देख सकते हैं। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम इंप्लीमेंट ऐसे होता है। ये थोड़ा बिट कॉम्प्लेक्स है, बट एक बार अगर आपको ये स्टार्ट किया आपने यूज करना तो काफी इजी लगेगा और ये काफी जगह यूज हो सकता है। ये तो एक एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट में जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों। लाइक बटन जरूर प्रेस करना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना so that you can get more videos, and thank you for today watching the video.